काई जोवे नासक चौक में वस्तु और ही ठोर। कवि साहब समझाते हैं कि आप चलो अपने साहिब की जो चर्चा है वो किसको सुनाए, क्योंकि संसार विश्वास नहीं करता है। क्या डंको लागो उन देश रो गुरिया अनहद गोरो। जो डंका लग कर के बरसात आती है ऐसे ही अंदर में शब्द का डंका बजता है और अनहद की घोर उड़ती है। अब क्या जोवे नासक चौक में, वो जो अनहद आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है और तुम शरीर में क्या ढूंढ रहे हो। काई जोवे नासक चौक में, शरीर तो नासवान है, वस्तु और ही ठोर, वस्तु अंदर में गुप्त है। तीन इरंड के ऊपर है सत शब्दों का जोर। सत शब्द का जोर कहाँ है कि तीन इरंड के ऊपर है। पाया परवाना अमर लोगरा गई गगन को फोड़। जिनको सतगुरु ने परवाना दिया वो सूरत निर्भय हुई और व्यंग गति से गगन को फोड़कर आगे चली गई। अदर दीप आगे है। अदर दीप ने ओढ़ को आदू हंसों की ठोड़। जो आदू हंस जीवात्मा है उसका वो स्थान है, अदर दीप है। बहुत थोड़ी भय गणा और पहुँचे बिरला कोई। बिरला ही वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर बहुत थोड़ी है। भौ कहते हैं डिस्टेंस और भय कहते हैं डर। तो डर ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है, परंतु पहुँचे बिरला ही कोई। बिरला ही वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि उस शब्द को पहचान करेंगे तभी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आगे नी शब्द का मार्ग है, आगे नी अक्षर का मार्ग है। अमिया कलश झरना झरे श्वेत भौम प्रकाश। अमी कलश झरना झरे, मानो जैसे अमृत की वर्षा हो रही है, झरने अमृत के चल रहे हैं वहाँ पे, ऐसा प्रतीत होता है। श्वेत भौम प्रकाश, वहाँ की भूमि श्वेत है। कहें कबीर सा धर्मदास ने और साहिब संतों के पास। अगर इसका पूरा विवरण जानना चाहते हो तो साहिब के जो प्यारे संत हैं वो आपको बताएंगे। चाले तो ले चालूं सतलोक में, गुप्ताऊं भेद बताए गुप्ताऊं शब्द सुनाए। गगन मंडल के गोकरे पुरुष सुता निराधार, और तीन जना वाली सेवा करे ओहंग सोहंग और ररंकार। कई लोग समझ लेते हैं कि भाई ओम ही सब कुछ है। कई लोग समझ लेते हैं नहीं सोहंग ही सब कुछ है। कई लोग समझ लेते हैं कि रंकार सब कुछ है, राम नाम ही सब कुछ है। तो ये तीन जो ओंग सोहंग रंकार, ये तीनों तो उस सत्पुरुष की सेवा में रहते हैं, हाजिरी में रहते हैं, पर लोग इसी को मूल समझ लेते हैं। फिर कहते हैं चार जुगारो ढोलियो असंग जुगारो है भाण। और जिस पर पुरुष विराजमान है वो चार युग, जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये युग है, इसका तो पुरुष ने ढोलिया बना रखा है। और आप ढोलिया में समझते ही होंगे कि चारपाई। असंग जुगारो भाण, उसके अंदर एक भाण लगाकर उसको जो है बनाया जाता है। तो भाण उस ढोलिया में जो लगा है असंख्य युगों का लगा हुआ है। अलख उतारे आरती, सतपुरुष की आरती अलख उतारता है। और निरंजन ढोले भाव, अलख पुरुष आरती कर रहा है और निरंजन जो है भाव ढोला रहा है, मतलब चमर कर रहा है। तो लोग निरंजन को ही सब कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि साहिब कहते हैं कि भाई जिनको पूरा गुरु नहीं मिला तो सात शून्य के ऊपरे जहाँ अविनाशी को धाम, मन पवन पहुँचे नहीं वहाँ ब्रह्म का काम। वहाँ ब्रह्म का कोई काम नहीं है और मन पवन की पहुँच है ही नहीं। वो अविनाशी का धाम सात शून्यों के परे है। ज्योति स्वरूपी है पौड़िया
और वे रहता पुरुष के पास। ज्योति और पौड़िया, ज्योति स्वरूपी पौड़िया वे रहे पुरुष के पास, पौड़ पर खड़े रहते हैं ज्योति स्वरूप। तो कहें कबीर सा धर्मदास ने, उन अनगढ़ की राखो आस। अनगढ़ का मतलब जिसने किसी को नहीं गढ़ा, वो सबको गढ़ता है, सत्पुरुष। तो उस अनगढ़ परमात्मा की आशा रखो और चालो तो ले चालो सतलोक में, गुप्तों भेद बताएं। तो बहुत ही प्यारा भजन आपने श्रवण किया। एक सतगुरु पिया मेरी रंग दो चुंदड़िया वाला भजन सुना देते हैं। सदगुरु पिया मोरी रंग दो चुंदड़िया, सतगुरु पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया साहिब।